हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम हिंदी लिटरेचर का फर्स्ट चैप्टर शाम संदेश की व्याख्या करने वाले हैं। तो बच्चों, इस शाम संदेश प्रसंग का पहला पद हमारे ऊपर दिया हुआ है, जिसे हम बोलते हैं प्राणाधारे परम सरले प्रेम की मूर्ति राधे, निर्माता ने पृथक तुमसे यो किया क्यों मुझे है। प्यारी आशा प्रेम मिलन की नित्य है दूरी होती, कैसे ऐसे कठिन पथ का पांत में हो रहा हूँ। इस पद में उद्धव जी श्री कृष्ण का प्रेम भरा संदेश राधा जी को सुना रहे हैं। श्री कृष्ण का कहना है कि प्राणाधारे परम सरले प्रेम की मूर्ति राधे, हे राधा, तुम मेरे प्राणों को आधार प्रदान करने वाली हो, परम सरल स्वभाव वाली हो, तुम प्रेम की मूर्ति हो। निर्माता ने पृथक तुमसे योग किया क्यों मुझे है। और निर्माता ने, इस सृष्टि को बनाने वाले ने, इस ब्रह्मा ने हम दोनों को इस प्रकार अलग कर दिया है कि हम चाहने पर भी एक नहीं हो पा रहे हैं। निर्माता ने हमें इस प्रकार अलग क्यों किया है, यह भी नहीं पता। प्यारी आशा प्रेम मिलन की नित्य है दूरी होती। और हे राधे, मुझे प्रेम मिलन की नित्य आशा है, हमारा प्रिय मिलन हो जाए, परंतु यदि यह दूरी होती तो मैं ऐसा प्रयास कभी नहीं करता कि हमारा मिलन हो जाए। कैसे ऐसे कठिन पथ का पांत में हो रहा हूँ और हम दोनों इस प्रकार अलग हो गए हैं कि हमारा मिलन नहीं हो पा रहा है, परंतु फिर भी मैं इस विरह के कठिन मार्ग का राहगीर हो रहा हूँ कि हमारा मिलन हो जाए, लेकिन मुझे यह असंभव लग रहा है। शाम संदेश का अगला पद ये है, वो दो प्यारे हृदय मिलके एक ही हो गए हैं, क्यों दाता ने विलग उनके गात को यो किया है। कैसे आके गुरुगिरी पड़े बीच में उन्हीं के, जादव प्रेमी मिलित पए और नीर से नित्यस्त थे। उद्धव जी श्री कृष्ण का प्रेम भरा संदेश राधा जी को सुनाते हैं और कह रहे हैं कि वो दो प्यारे हृदय मिलके एक ही हो गए हैं। अर्थात श्री कृष्ण का कहना है कि हे राधा, हमारा और तुम्हारा हृदय मिलकर एक हो गया है, क्यों दाता ने विलग उनके गात को यो किया है। परंतु विधाता ने हमारे दोनों के शरीर को अलग क्यों किया, यह समझ में नहीं आ रहा। कैसे आके गुरुगिरी पड़े बीच में उन्हीं के, और हम दोनों के हृदय के बीच बड़े बड़े पर्वत जैसे जो पर्वत आकर गिर गए हैं, उन दोनों को अलग करना हम दोनों के लिए मुश्किल है। और हमारे हृदय इस प्रकार एक हो गए हैं कि जैसे दूध और पानी एक हो जाते हैं और उन दोनों को अलग करना मुश्किल है, ठीक उसी प्रकार हमारे हृदय भी एक हो गए हैं, परंतु फिर भी विधाता ने हमारे हृदय को अलग कर दिया है। ये मेरी समझ से परे है। अब शाम संदेश प्रसंग का तीसरा पद पढ़ते हैं। उत्कंठा के विवश नभ को, भूमि को, पादपों को, ताराओं को, मनुज मुख को प्राय देखता हूँ। प्यारी ऐसी न ध्वनि मुझको है कहीं भी सुनाती, जो चिंता से चले चित्त की शांति का हेतु होवे। इस पद में श्री कृष्ण के मन में भरे राधा के प्रति जो प्रेम है, उनका उद्घाटन उद्धव जी राधा जी के सामने कर रहे हैं। उनका संदेश राधा जी को सुना रहे हैं कि उत्कंठा के विवश नभ को, भूमि को, पादपों को, ताराओं को, मनुज मुख को प्राय से देखता हूँ। श्री कृष्ण राधा जी को कह रहे हैं कि जब भी राधा तुमसे मिलने की, तुम्हारा मुख निहारने की उत्कंठा मेरे हृदय में जागृत होती है ना, तब मैं अपनी जिज्ञासा को शांत करने के लिए मैं विवश हो जाता हूँ। और मैं विवश होकर पूरे आकाश को, भूमि को, छोटे छोटे कोमल पादपों को, आकाश में झिलमिलाते तारों को और मनुष्य मुख को देखता रहता हूँ। हे प्यारी, ऐसी न ध्वनि मुझको है कहीं भी सुनाती, परंतु हे राधा, तुम्हारे बिना मुझे इस चराचर संसार में कहीं भी ऐसी ध्वनि नहीं सुनाई देती, जो मेरी चिंता से चलित चित्त है उसकी शांति का कारण बन सकती है। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम शाम संदेश से रिलेटिव और भी स्टैंजास हैं उनकी व्याख्या करने वाले हैं। और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा, ताकि हमें वीडियो बनाने की मोटिवेशन मिलता रहे। और यदि आपको इस वीडियो से संबंधित नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, जिसे आप डाउनलोड कर देख सकते हो। थैंक यू।